प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 मापन। और इसके पहले की वीडियो क्लासेस में बच्चों हम लोगों ने जान लिया है कि मापन की आवश्यकता क्यों हुई। अंतर्राष्ट्रीय जो है सिस्टम में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो प्रणाली है, ठीक है, तो उसमें जो हमारे मापन की जो है पद्धतियां हैं वो उसमें कितने मूल मात्रक माने गए हैं, 7 मूल मात्रक हैं और उनकी संकेत क्या है ये सब हम पढ़ चुके हैं बच्चों। और 2 पूरक मात्रकों के बारे में भी हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। साथ ही बच्चों लंबाई का मापन किस तरीके से किया जाता है और उसके लिए जो है मात्रकों के पूर्व जो है कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, द्रव्यमान का क्या मात्रक है, ठीक है, उसका मापन किस तरीके से करना है, और समय का मापन जो है ये भी हम लोग इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों ताप का मापन। तो इसके लिए बच्चों हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें जो है वो 3 खाली हम लोगों ने देखिए चित्र में दिख रहा होगा आपको कि 3 खाली पात्र लिए हैं और एक गिलास में हमने ठंडा पानी भरा हुआ है, दूसरे में सामान्य पानी भरा हुआ है और तीसरे में क्या किया है, गर्म पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अब एक हाथ की उंगली को ठंडे पानी में, दूसरे हाथ की उंगली को गर्म पानी में कुछ समय तक आप डुबो के रखिए तो आपको क्या महसूस होगा ना। अब जब हमने एक ठंडे पानी में डुबो के रखा है, ठीक है, और दूसरी हाथ की उंगली को जो है वो गर्म पानी में डुबो करके रखा है, अब क्या करना है, आपको दोनों हाथों की उंगलियों को सामान्य पानी में डुबो देना है। तो आपको क्या अनुभव हुआ, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, जो ठंडे पानी में रखी उंगली थी उसको अगर जब हमने सामान्य पानी में अगर हमने जब डाला तो वो हमें थोड़ा गर्म महसूस हुई क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा ठंडी थी, और सामान्य पानी में जब हमने उसे डाला तो वो थोड़ा सा गर्म हमें महसूस हुई। और जो गर्म पानी वाली उंगली थी ना, उसको जब हमने सामान्य पानी में डाला तो हमें जो है वो पानी जो है वो क्या हुआ, ठंडा अनुभव होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई वस्तु अगर गर्म है या ठंडी है यह निश्चित करने के लिए जो है वो हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते हैं ना। ये हम ऐसा तो नहीं समझ सकते। अब देखिए इसमें तो क्या हुआ, पानी तो सामान्य था लेकिन हमने जो है अपने स्पर्श इंद्रिय जैसे कि हाथ जो है वो हाथ की उंगलियों को हमने डुबोया, तो हम इस तरीके से हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, क्योंकि जब ठंडी ज़्यादा हमने ठंडे पानी से डुबो के सामान्य में डाला तो वो पानी हमें क्या अनुभव हो रहा था कि हाँ ये पानी थोड़ा सा गर्म है, और जब गर्म पानी से जो है उंगली को ठंडे सामान्य पानी में डाला तो हमें लगा कि पानी जो है वो ठंडा है क्योंकि पानी सामान्य था, ठीक है। तो ये हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है, तो इसके लिए बच्चों किसी वस्तु की उष्णता या गर्मी की विश्वसनीय माप जो है उसके ताप से की जाती है। यानी ताप को भी नापने का कोई ना कोई यंत्र होगा। तो आपने देखा होगा बच्चों जब आपको फीवर आता है ना तो आप लोग कैसे नापते हैं ताप को कि भाई कितना शरीर का टेम्परेचर कितना बढ़ गया है, तो थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली जो युक्ति है उसे क्या कहा जाएगा, तापमापी कहते हैं, ठीक है। और ताप का जो मानक मात्रक होता है बच्चों वो होता है केल्विन, और दैनिक जीवन में जो है वो ताप का प्रचलित मात्रक जो होता है वो डिग्री सेल्सियस में हम नापते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो और जो मानक मात्रक है वो क्या है, केल्विन, ठीक है। प्रचलित जो है जनरली हम क्या करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस बुखार है या कितना फ़ारेनहाइट है, ये जनरली दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, मगर मानक मात्रक क्या है ताप का, केल्विन, ठीक। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनको जानना ज़रूरी है बच्चों। तो जिस तापमापी से जो है हम अपने शरीर को नापते हैं ना उसे क्या कहा जाता है, डॉक्टरी थर्मामीटर कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से ही हम अपने शरीर के तापमान को नापते हैं कि हमें बुखार है या नहीं है, ठीक है। और डॉक्टरी जो थर्मामीटर से हम कितने से कितने डिग्री तक के ताप को माप सकते हैं, तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के जो है माप को हम माप सकते हैं। और मानव शरीर का जो हमारे शरीर का जो है सामान्य ताप कितना होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर हम सेल्सियस में नाप रहे हैं बच्चों तो कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सामान्य ताप जो है आपको पता चल गया होगा कि मानव शरीर का कितना होता है, आपके शरीर का कितना होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको फीवर है, आपके बॉडी टेम्परेचर जो है वो सामान्य से ज़्यादा है। तो विभिन्न प्रयोजनों के लिए बच्चों विभिन्न प्रकार के तापमापी प्रयोग किए जाते हैं। तो मौसम की रिपोर्ट में जो है अधिकतम व न्यूनतम तापमान की जो जानकारी देने के लिए 6 का अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्षेत्रफल के मापन के बारे में चर्चा करते हैं कि क्षेत्रफल को हम किस तरीके से नापते हैं। तो बच्चों
तो क्षेत्रफल अगर मान लीजिए हमें नापना है तो किसी वस्तु का कोई पृष्ठ जो है किसी तल पर जितनी भी जगह घेरता है वह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। और इसका मात्रक जो होता है क्षेत्रफल जनरली किस में होता है, वो वर्ग मीटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आकृतियाँ बनी हुई हैं, तो ये देखिए बच्चों 3 आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये पहली आकृति क्या कहलाती है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं, कोण 90 अंश के होते हैं, ऐसी आकृति क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। और वर्ग की जो आकृति होती है बच्चों, ये इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं और कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। और ये आकृति आपको पता ही है, ये आकृति कौन सी है, वृत्त की आकृति है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर आयत है बच्चों, देखिए जिसमें इसकी लंबाई अगर a दी हुई है मान लिया हमने, और इसकी चौड़ाई जो है वो क्या है, b है, तब इसका क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, a इंटू b। समझ में आ रहा है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। जब भी आपको किसी आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है या आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे कि मान लीजिए कोई खेत है, उसका हमें अगर क्षेत्रफल चाहिए कि कितना क्षेत्रफल है उसका, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दूसरी आकृति जो दिख रही है वो है वर्ग। अब यहाँ पर देखिए वर्ग की आकृति में सभी इसकी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर इसकी एक भुजा a मान लिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अब जैसे यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई है तो यहाँ पे इसकी लंबाई तो a ही है और चौड़ाई भी क्या है, a है, तो यानी भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला आएगा बच्चों, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब हम चलते हैं, ये तीसरी आकृति जो है वो है हमारी वृत्त। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये अगर वृत्त जो ये बना हुआ है, जब भी हम वृत्त बनाते हैं बच्चों तो उसको यहाँ पर इसका एक केंद्र होता है, दिख रहा है, जिसे हमने ओ से दर्शाया है। और जो वृत्त के केंद्र से ये जो वृत्त के किसी भी बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो मान लीजिए कोई हमने बिंदु P ले लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, इसकी इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं बच्चों पाई। ये चिन्ह किसका है, पाई का, ध्यान दे दीजिएगा बच्चों, ये है निशान पाई का। ठीक है, इसे पाई पढ़ते हैं, पाई गुणे आर स्क्वायर होता है। ठीक है, त्रिज्या क्या हमने मानी है, आर मानी है, यानी पाई आर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, आर क्या चीज़ है, त्रिज्या हो गई। और पाई का मान हमेशा जनरली बच्चों जो है हम 22/7 लेके चलते हैं, अथवा इसका मान कितना होता है, जब हम 7 में 22 में 7 का भाग देंगे तो उसका मान आएगा 3.14। तो इस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता चल गया, वर्ग का क्षेत्रफल पता चल गया, और आयत का क्षेत्रफल भी किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे ये हमें पता चल गया है। अब इसके बाद बच्चों जो जनरली हम इसके लिए जो है खेत का क्षेत्रफल वगैरह जो नापते हैं वो डिसमिल, एकड़ या एयर और हेक्टेयर वगैरह में होता है। तो इसके लिए देखिए कुछ फार्मूले दिए गए हैं आपकी बुक में। ये 1 एयर बराबर क्या होता है, 100 मीटर स्क्वायर होता है, और 1 डिसबिल बराबर क्या होता है, 40 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 एकड़ में कितने डिसबिल होते हैं, 100 डिसबिल होते हैं, ये आपको याद करने होंगे बच्चों। और 1 हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो चूंकि 1 ईयर में 100 होता है तो उसमें 100 में कितने हो जाएंगे, 100 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 10,000 मीटर स्क्वायर। और 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं बच्चों, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। तो ये बच्चों हम लोगों ने क्षेत्रफल का मापन जो है उसके लिए प्रयुक्त जो कुछ वर्ड हैं, एयर, हेक्टेयर, डिसबिल, एकड़, है ना, इन सब के बारे में जो है जाना, और किस तरीके से हम क्षेत्रफल को माप सकते हैं अगर आकृति जो है आयताकार है, वृत्त है, या तो फिर वर्ग है। तो हमने इसको जान लिया कि किस तरीके से हम इसका मापन कर सकते हैं। और आगे अब हम बच्चों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही, और आगे हम बच्चों पढ़ेंगे आयतन का मापन किस तरीके से करना है और द्रव के आयतन का मापन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।